नंदी पर सवार नगर भ्रमण को निकले बाबा महाकाल, जगह जगह हुआ बाबा महाकाल पालकी यात्रा का स्वागत। बरेली डीएम ने विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी के ग्राम गोहाना गांव का किया निरीक्षण, मलेरिया और डेंगू की स्थिति का लिया जायजा। पति को तांत्रिक महिला के चंगुल से छुड़ाने के लिए पत्नी लगा रही है अधिकारियों से गुहार, पति 6 महीने से गायब। बरेली के खलील स्कूल तिराहे से लेकर कुतुबखाना तक लगी स्मार्ट स्ट्रीट लाइटें खराब, रात में छा जाता है अंधेरा। और विवाहिता ने लगाए ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप, 4 लाख की मांग पूरी न करने पर पत्नी और बच्चों को घर से निकाला। नंदी पर सवार नगर भ्रमण को निकला बाबा महाकाल, जगह जगह हुआ स्वागत। बाबा महाकाल पालकी यात्रा का स्वागत। श्यामगंज श्री गिरधेश्वर महादेव सेठ गिरधारी लाल मंदिर से गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बाबा महाकाल पालकी सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित बाबा महाकाल पालकी यात्रा में देवाधिदेव बाबा महाकाल अपने नंदी स्वरूप धारण किए हुए भक्तों पर पालकी में सवार होकर नाथ नगरी के भ्रमण को निकले। अध्यक्ष ब्रजवासी लाल अग्रवाल, महामंत्री अनुराग अग्रवाल ने बताया, यात्रा अपने परंपरागत पूर्व निर्धारित मार्ग से पूर्ण हर्षोल्लास, वैभव और दिव्यता के साथ श्री गिरधेश्वर महादेव स्थित सेठ गिरधारी लाल मंदिर में शाम 4 बजे प्रारंभ होकर साहू गोपीनाथ, शिवाजी मार्ग, बांस मंडी, सिकलापुर रोडवेज से चौकी चौराहा, बरेली कॉलेज से कालीबाड़ी होते हुए अपने गंतव्य पर विश्राम हुई। मीडिया प्रभारी प्रमोद रघुवंशी ने जानकारी दी कि बाबा महाकाल पालकी का श्रृंगार कलकत्ता से आए हुए कारीगरों ने किया। यात्रा में घोष, डीजे, नासिक बैंड, संकीर्तन मंडल, शंख, झांझ, चंदन टीम, डमरू दलों ने लोगों में उत्साह भरते हुए नाचने और झूमने पर मजबूर कर दिया। साथ साथ विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं पालकी यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। पंकज दत्त ने बताया, शौर्य प्रदर्शन करते हुए मातृ शक्ति और काशी से आए हुए विशाल डमरू मुख्य आकर्षण का केंद्र है। हिंदू समाज के सभी वर्गों द्वारा अलग अलग स्थानों पर पुष्प वर्षा करके यात्रा का स्वागत किया गया। बरेली दर्पण के लिए काफी वर्षों से बरेली में विभिन्न मात्रों में निकलती है। ये बाबा महाकाल की पालकी सावन माह के त्रयोदशी के दिन जो कृष्ण पक्ष का होता है उसमें निकाली जाती है। इसमें बाबा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर लगते हैं और सबको बड़े स्नेह से आशीर्वाद देते हैं। ये पूरी परिक्रमा मंदिर से श्यामगंज से प्रारंभ होकर बरेली नगर के विभिन्न बाजारों में होते हुए फिर पुनः मंदिर पर ही विश्राम लेंगे। ये विगत 10 वर्ष से लगातार निकली ये 11वीं यात्रा है। इस बार में नासिक से बैंड मंगाया हुआ है और हमने 2 फीट के डमरू स्पेशल राशि से मंगाए हुए हैं, उनका बाद है। और एक नव युवक की टोली है 40 डमरू झांझ की, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी के ग्राम गोहाना में मलेरिया के कुछ मामले प्रकाश में आने पर गांव का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के समय मलेरिया और डेंगू की स्थिति का जायजा लेकर उसकी रोकथाम और बचाव के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने, गांव की साफ सफाई कराने, जल जमाव न होने देने और तालाबों में एंटी लार्वा के छिड़काव कराने वगैरह के संबंध में आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के समय पाया कि एंटी लार्वा स्प्रे मशीन खराब है, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए कि जिन गांव में एंटी लार्वा की मशीनें खराब हो गई हैं वहां पर उच्च क्वालिटी की मशीनें उपलब्ध कराई जाएं। गांव में खराब सड़कें और जल निकासी की लचर व्यवस्था को देखकर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि साल 2023 और 24 में ग्राम गोहाना में जो भी कार्य हुए हैं उनकी सूची बनाई जाए और ये देखा जाए कि कई गांव में ज़रूरी कार्यों को छोड़कर गैर ज़रूरी कार्यों में तो पैसा नहीं खर्च किया गया है। यदि ऐसा है तो वसूली कराई जाए। सड़कों पर जल भराव तथा मलबे को देखकर नाराजगी व्यक्त करते हुए खंड विकास अधिकारी को अतिशीघ्र साफ सफाई करवाने के निर्देश दिए गए। साथ ही मनरेगा के अंतर्गत गांव में जो भी रोड खराब हो गई हैं उसे शीघ्र सही कराए जाने को भी निर्देश दिए गए। उक्त उपरांत जिलाधिकारी ने गांव के ग्रामीणों से वार्ता की और डेंगू मलेरिया के कितने मरीज हैं इसकी जानकारी ली, जिस समय बताया गया कि गांव में वर्तमान में 3 मरीज हैं। जिलाधिकारी ने आशा बहन के साथ स्वयं जाकर मरीज से मुलाकात की और उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा आदि के बारे में पूछताछ की। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि डेंगू मलेरिया से संबंधित जन जागरूकता प्रोग्राम गांव में आशाओं के द्वारा चलवाया जाए, जिससे कि लोग जागरूक हो सकें। मच्छर पनपने का मुख्य कारण है जल भराव का होना, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। बरेली दर्पण के लिए पति को तांत्रिक महिला के चंगुल से छुड़ाने के लिए पत्नी लगा रही अधिकारियों के चक्कर। थाना सुभाषनगर क्षेत्र के मोहल्ला मणिनाथ शांति विहार निवासी महिला ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए अपने पति की सलामती मांगी है।
गौरतलब है मणिनाथ निवासी महिला ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर शिकायत की। महिला का कहना है कि एक तांत्रिक क्रिया करने वाली महिला ने मेरे पति का इलाज करने के नाम पर कुछ तांत्रिक विद्या से दिमाग विचलित कर दिया, जिसके चलते मेरे पति ने अपने घर में रखे हुए पैसे और सोने के जेवरात शिरा नाम की महिला को दे दिए। महिला बहुत ही चालाक और जालसाज है। महिला ने उस युवक को अपने चंगुल में फंसाकर कई हजार रुपए हड़प लिए। बीते दिनों महिला के पति ने महिला से कहा कि उस औरत के पास मेरा मोबाइल है, मुझे वो उसे लेकर आना है। मैं उससे वो मोबाइल ज़रूर लेकर आऊँगा। अगले दिन जब सुबह उठकर महिला ने देखा तो उसका पति घर में नहीं था। महिला ने उसे बहुत तलाश किया। 6 महीने हो गए, तब से महिला के पति का कोई सुराग नहीं मिल पाया। महिला ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शेरा नाम की महिला पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस औरत ने ही मेरे आदमी को कहीं बंधक बना रखा है। महिला का कहना है कि अज्ञात व्यक्ति महिला के घर आया था और उससे कहा कि अगर चौकी थाने में शिकायत की तो अच्छा नहीं होगा, हमने तुम्हारे पति को बंधक बना कर रखा हुआ है। महिला ने अपने पति को शीरा नाम की महिला से जान का खतरा बताया है और एसएसपी से गुहार लगाई है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उसके पति को घर वापस लाया जाए। बरली दर्पण के लिए कुछ पता नहीं चल रहा वो कहाँ है कहाँ नहीं। 6 महीने होने जा रहे हैं। मैं जब भी आया कितने पत्र दे चुकी, मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। थाने जा रही हूँ, एसपी ऑफिस आ रही हूँ, चौकी जा रही हूँ, सब जगह जा रही हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस वाले कहते हैं कि उसकी गुमशुदगी लिख गई है, उस लड़की की गुमशुदगी लिख गई है, उसकी गुमशुदगी लग गई, मेरे भी पति की गुमशुदगी लिखी गई है। मैं इतने चक्कर लगा रही हूँ, वो क्यों नहीं लगा रही है चक्कर। और जब वो घर से लापता है। पति कहाँ गया था, किसकी चंगुल में है, कुछ पहले शुरू में क्या पता लगा था आपके लिए? मुझे ये पता लगा कि उसी के साथ में। कौन है, मुस्लिम है, हिंदू? मुस्लिम है वो है? मुस्लिम है, 45 साल की। उसे पहले मैटर में मुझे पता नहीं था उसकी कितनी उम्र, किस साल की उम्र, तब किस साल की उसकी उम्र बताई गई थी। तो मुझे यही पता था किस साल की उम्र है उसकी। लेकिन बाद में मुझे शुरू में जो कहाँ गया था, शुरू में उसकी महिला साथ क्या किस तरह से उसके चंगुल में फंसा? चूंकि मैं ऐसे फंसा थी कि वो कोरियल का काम करते थे। कोरियल का काम करते तो उनका मतलब कोरियल के पार्सल का तो काम था ही उनका। तो उनका हर किसी के घर जाना, हर किसी के घर पार्सल देना, ना जाने क्या हुआ। तभी उनसे मुलाकात हो गई? तभी उसी मुस्लिम से मुलाकात हुई, ना जाने क्या हुआ। बीच में क्या कहा था उसने, धर्म परिवर्तन के लिए कहा था? हाँ, उस पहले मैटर में मुझे बताते थे मुझे कि मुझसे हमेशा ये धमकी रहती थी, पर धर्म परिवर्तन की कहती थी कि मैं मेरा धर्म वो कर दो, ये धर्म बदल दो अपना और मेरे साथ रहो। लेकिन वो नहीं। पहले वो वीडियो वायरल करा था उसने टोपी लगा करके, वो उसके बहकावे में आके गई थी। अच्छा। जानबूझ के नहीं किया। कहाँ की महिला है वो? मणिनाथ, वो मठ लक्ष्मीपुर। अच्छा, उसके चंगुल में है, पहले उसके साथ में था। अब कहाँ है? अब कुछ नहीं पता कहाँ है। उस महिला से संपर्क करा आपने? कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं है। उसके फोन नंबर भी उसने इतने नंबर बदल दिए, कुछ पता ही नहीं चल रहा। कुछ पता नहीं लग रहा है उसके। अभी मैं 1 हफ्ते पहले उसके घर होके आई हूँ। उससे पहले इस पे कुछ भी नहीं लिखा था। उसके घर पे अब लिखा ये मकान बिकाऊ। जब वो घर पे नहीं है, उसका मकान कौन बेच रहा है? कितने समय से गायब है आपका पति? 6 महीने होने जा रहे हैं। इससे पहले आ गया था बीच में? नहीं आए हैं। अभी नहीं आए? पहले भी चले गए थे ना? हाँ, पहले चले गए थे, फिर बीच में आ गए थे? हाँ, बीच में रहने लगे थे, लेकिन वो ज्यादा नहीं बोलते थे। 6 महीना फिर चले गए। आपको पता नहीं लग रहा कहाँ? कुछ नहीं पता चल रहा है कहाँ है कहाँ नहीं है। अब आपको क्या शक है उसमें? मुझे ये शक है कि उसके कब्जे में है, वो कुछ भी कर सकती है। आज किससे मिलने आए हैं? आज एसपी ऑफिस से मिलने आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? स्मार्ट लैंप लाइट खराब, सड़क पर अंधेरा। बरेली में खलील स्कूल तिराहे से लेकर कुतुबखाना की ओर जाने वाली सड़क पर दर्जनों स्मार्ट स्ट्रीट लाइटें लगी हैं। फैंसी लाइट लैंप भी लगे हुए हैं। ये दिन में तो दिखते हैं पर रात में नहीं दिखते, जिस वजह से लोगों को अंधेरे में ही सड़क पर चलना पड़ रहा है। ऑडिटोरियम हॉल, बोर्ड ऑफिस, जिला परिषद वगैरह प्रसिद्ध जगह इसी मुख्य सड़क पर हैं। ये सड़क दरगाह आला हजरत की ओर भी जाती है। लाइट लगाने में सरकार लाखों रुपए खर्च किए हुए है, फिर भी लाइट बंद पड़ी हुई है। जन सेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान वारसी को जब मोहल्ले के लोगों ने बताया, तब स्वयं क्षेत्र में देखा, तब मालूम हुआ कि बिहारीपुर पुलिस चौकी के पास लगे 3 खंभों में लाइट ही नहीं लगी है। चौपला चौराहे से लेकर कुतुबखाना तक स्ट्रीट लाइटों का यही हाल है। फैंसी लाइटों का कुछ समय में ही बुरा हाल हो गया। नवल्टी चौराहा स्थित गांधी आश्रम के लगे खंभे की लाइट का शीशा ही टूट गया है। बिहारीपुर करोलान के रहने वाले अमान खान ने बताया कि पिछले लगभग 2 महीने से पूरी सड़क की लाइट बंद पड़ी हुई है। सड़क पर अंधेरा होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मोहल्ले के रहने वाले लोगों ने जन सेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी वारसी को समस्या से अवगत कराया। जन सेवा टीम अध्यक्ष पम्मी वारसी ने नगर निगम के प्रथम प्रकाश विभाग से क्षेत्र की लाइट व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
4 लाख की मांग, पत्नी को बच्चों सहित घर से निकाला। बरेली के थाना भोजीपुरा के मवई मुड़िया निवासी मुलायम सिंह पुत्र रामस्वरूप ने एसएसपी को शिकायत करते हुए बताया कि उसने अपनी पुत्री परमिता की शादी 3 साल पहले हिंदू रीति रिवाज के अनुसार थाना बिशारतगंज क्षेत्र के ग्राम आखा निवासी पुष्पेंद्र पुत्र नरसिंह के साथ लगभग 5 लाख खर्च करके की थी, जिसमें 1 लाख रुपए नकद, मोटरसाइकिल सहित तमाम घरेलू सुविधाओं का सामान दिया था। काफ़ी समय तक किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, परंतु कुछ समय पहले से ससुराल वाले पीड़ित पुत्री को कम दहेज का ताना देते हुए 4 लाख नकदी की मांग करने लगे। प्रार्थी ने बताया कि उनका दामाद पुष्पेंद्र टेंट की दुकान पर काम करता है और पैसा मांगकर अपनी टेंट की दुकान खोलने की बात कह रहा है। पीड़िता ने बताया कि उसका पति सास जेठानी वगैरह के कहने पर रोजाना शराब पीकर मारपीट करता है, जबकि मायके वाले कई बार ससुराल वालों को समझा चुके हैं। इस उत्पीड़न के दौरान ही पीड़िता ने 2 बच्चों को जन्म दिया। 27 जुलाई को सबने एक राय होकर जान से मारने की नियत से मारपीट की, जिसके चलते आस पड़ोस के लोगों ने बचाया, मायके में सूचना दी। 28 जुलाई को मायके से पहुंचे लोगों ने काफ़ी समझाया, पर आरोपी बात नहीं आए और मात्र पहने हुए कपड़ों में बच्चों सहित घर से निकाल दिया। बिना 4 लाख लिए रखने से इनकार कर दिया। महिला ने एसएसपी को शिकायत करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सर, हमारी जिठानी और सास ढहरे डूड़ी से गाली देती हैं हमें। हम कुछ कह देते हैं तो हमारे पति हमारी मार लगाते हैं, बहुत लठियन से मारते हैं सर। कितने साल हो गए शादी को? 3 साल हो गई हैं। तो क्यों मार के सास सब तुम्हारे दुश्मन बनी हुई है, क्या बात है? सर, मेरे पिता ने मुझे दहेज दिया है सब कुछ, और जब कहती हैं और दहेज लाओ तो घर में रखेंगे। सास मांगती है? हाँ। और जेठानी भी मांगती है? जेठानी जैसे उनकी पति की मृत्यु हो गई तो अब वे मुझे और ज्यादा दुखी करती हैं। अच्छा, तो पति क्या कहते हैं? पति उनके कुछ नहीं कहते हैं, जो दूसरे बैठे हैं वो कुछ नहीं कहते। नहीं, तुम्हारे पति क्या कहते हैं? हमारे पति मारते हैं सर हमें। माँ के कहने पे? माँ के कहने पे। आप क्या चाह रही हो? हम सर कुछ नहीं चाह रहे, जो चाह रहे हैं कि हम रहाएं उन पर और सब कुछ मामला सही हो जाए। कहाँ ससुराल है तुम्हारी? मवई में। ससुराल ससुराल अफे में है। क्या नाम है पति का? पुष्पेंद्र। क्या करते हैं?